न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। झारखंड में बीजेपी नेता के भाई को कार ने टक्कर मार दी, जिसके बाद आशुतोष शर्मा ने कहा कि यह एक्सीडेंट नहीं बल्कि प्लान बनाकर हत्या हुई है। उनका आरोप है कि देवघर के कुख्यात राहुल चंद्रवंशी के रिश्तेदार ने यह करवाया है। कटिहार जिले में एक महिला ने आरोप लगाया कि उसकी न्यूड फोटो खींचकर दो दोस्तों ने उसे ब्लैकमेल किया। पीड़िता ने बताया कि कई बार शारीरिक संबंध बनाया। आरोपी कहते थे कि वही करना होगा जो वे कहेंगे। बाहुबली अनंत सिंह को अपना करोड़ों का मकान छोड़ना पड़ा क्योंकि पटना में उन्हें डुप्लेक्स फ्लैट मिला है, जहां घोड़ा गाय रखने की जगह नहीं है और पार्किंग में सिर्फ एक कार की जगह है। बेगूसराय में जेडीयू नेता को गोली मारकर हत्या कर दी गई। छाती, गर्दन और आंख के पास गोली लगी, जबकि हथियार लहराते हुए 9 बदमाश मौके से फरार हो गए। भूमाफिया और विभाग के लोगों की मिलीभगत के आरोप के बीच विजय सिन्हा ने कहा कि सबकी लिस्ट बन रही है और पटना में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। बिहार पुलिस ड्राइवर सिपाही भर्ती परीक्षा में 1,64,000 उम्मीदवार शामिल हुए। कई अभ्यर्थियों ने कहा कि आईएएस बनने का सपना था, लेकिन जो मिल जाए वही ठीक है। मजदूरी से सरकारी नौकरी बेहतर है। पूर्णिया में 5 और 3 साल के 2 बच्चों की हैंडपंप से कूदकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपी भाई ने अपनी जीभ काट ली। चाचा ने बताया कि सिर फूटते ही खून का फव्वारा निकलने लगा। नीतीश को हराने वाले विजय सिन्हा ने आरजेडी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी में उन्हें तवज्जो नहीं मिल पा रही है। वे एक हत्याकांड में 10 साल जेल में रहे थे। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि टीआरई 4 में सिर्फ 25,000 भर्तियां होंगी और लाइब्रेरियन को नियुक्ति के लिए अभी इंतजार करना होगा। पूर्णिया जिले के एक अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया। उनका आरोप था कि डॉक्टर की जगह कंपाउंडर इलाज कर रहा था और मरीज की मौत के बाद उसे रेफर किया गया। 15 दिसंबर तक इंडिगो की कुछ उड़ानें रद्द रहेंगी। पटना एयरपोर्ट निदेशक सीपी द्विवेदी ने कहा कि यात्रियों को अधूरी जानकारी मिलने से समस्या हुई, लेकिन अब स्थिति नियंत्रण में है। सहरसा मधेपुरा रूट पर एक बस पलट गई, जिसमें एक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया गया कि घने कोहरे के कारण हादसा हुआ और ड्राइवर खलासी मौके से भाग गए। सम्राट चौधरी ने कहा कि हर थाने में जनता दरबार लगेगा और गुंडा बैंक पर कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि तकनीक से लॉ एंड ऑर्डर पर भी लगाम लगाई जाएगी और 48 स्टेनोग्राफरों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। मुंगेर जिले में टेटिया ब्लॉक ऑफिस की छत पर 2 प्रेमी जोड़े पकड़े गए हैं, जिनमें सभी नाबालिग थे। इश्क फरमाते पकड़े जाने के बाद वीडियो वायरल हुआ और लोगों ने उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। परिवहन विभाग बिहार सहित अन्य राज्यों के कुल 1675 नए रूटों पर बड़ी छोटी गाड़ियों का परिचालन शुरू करेगा। इससे ग्रामीण इलाकों के लोगों को शहरों तक आने जाने में हो रही परेशानी कम होगी। बिहार में ठंड ने रफ्तार पकड़ ली है। कई जिलों में सुबह सुबह घना कोहरा छाया है और पारा तेजी से नीचे गिर रहा है। पछुआ हवा के चलते ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक ठंड का यह दौर अभी 3 से 4 दिनों तक जारी रहेगा। कोहरा भी इसी अवधि में अपने चरम पर रहेगा। भागलपुर के सबौर और औरंगाबाद में न्यूनतम तापमान गिरकर 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जो इस सीजन का सबसे कम पारा माना जा रहा है। कच्ची दरगाह बिद्दुपुर 6 लेन गंगा पुल परियोजना को तेजी से पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। 85% काम पूरा हो चुका है। पुल बनने से पटना से राघोपुर और उत्तर बिहार तक की सड़क संपर्कता और मजबूत होगी तथा गांधी सेतु का दबाव भी कम होगा। भागलपुर जिले के लिए विकास की दृष्टि से एक ऐतिहासिक दौर की शुरुआत होने जा रही है। बड़े पावर प्रोजेक्ट के बाद अब करीब 10,000 करोड़ रुपए की कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर काम शुरू होने वाला है। इनमें मुंगेर से भागलपुर तक मरीन ड्राइव, सुल्तानगंज में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और हल्दिया से बनारस तक इनलैंड वाटरवे जैसी योजनाएं शामिल हैं। बिहार में औद्योगिक विकास का अगला बड़ा केंद्र अब बक्सर बनने वाला है। नवानगर औद्योगिक क्षेत्र में जिस तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री की नींव रखी जा रही है, उसने पूरे प्रदेश का ध्यान यहां खींच लिया है। पेप्सिको जैसे बड़े ब्रांड से लेकर इथेनॉल उत्पादन करने वाली कंपनियों तक कई उद्योग अपने प्लांट लगाने की प्रक्रिया में है। यही कारण है कि बक्सर की तस्वीर बहुत जल्द बदलने वाली है।
बिहार की नई एनडीए सरकार की कैबिनेट बैठक में कुल 19 अहम प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। इनमें सरकारी कर्मचारी और पेंशन पाने वालों के महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी शामिल है। अब 1 जुलाई 2026 से डीए 252% के स्थान पर 257% दिया जाएगा। इसके अलावा राज्य में 3 नए विभागों की स्थापना के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिल गई है। बिहार सरकार ने राज्य के युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए एक नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक स्टार्टअप सेल की स्थापना की जाएगी। इसका उद्देश्य युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आवश्यक संसाधन और मार्गदर्शन प्रदान करना है, ताकि वे अपने स्वयं के व्यवसाय शुरू कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। बिहार के भागलपुर, रोहतास, नवादा सहित कुल 5 जिलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई शुरू होगी। इसके अलावा प्रत्येक प्रखंड में एक मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। यह पहल राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी उन्नति को बढ़ावा देगी और छात्राओं के भविष्य के लिए तैयार करेगी। सरकार का लक्ष्य है कि हर छात्र को आधुनिक शिक्षा मिले। बिहार शिक्षा विभाग ने स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए नया दिशा निर्देश जारी किया है। यदि कोई छात्र लगातार 30 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसे छिजित घोषित किया जाएगा। विभाग ने स्कूलों को कार्य योजना लागू करने का आदेश दिया है, ताकि छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो। हर बच्चा स्कूल जाए, कोई बच्चा छूट न पाए, विभाग का प्रमुख नारा है। पटना के बिहटा में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। बिहटा नगर परिषद क्षेत्र के डोमनिया पुल बाजार और बिहटा रेलवे स्टेशन रोड पर अवैध रूप से बनी दुकानों को बुलडोजर से हटाया गया। इस दौरान अंचलाधिकारी राकेश कुमार सिंह मौके पर मौजूद रहे। पटना हाई कोर्ट के आदेश पर सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने मकानों और दुकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। पटना सिटी में औषधि विभाग और अगमकुआं थाने की पुलिस ने संयुक्त छापेमारी कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से नशा के लिए इस्तेमाल होने वाले प्रतिबंधित इंजेक्शन भारी मात्रा में बरामद किए हैं। गया जी का तिलकुट सिर्फ एक मिठाई नहीं, बल्कि 150 साल पुरानी विरासत, स्वाद और हजारों परिवारों की आजीविका का आधार है। सर्दियों में बनने वाला यह मिष्ठान न सिर्फ सेहत के लिए फायदेमंद है, बल्कि मगध की सांस्कृतिक पहचान भी बन चुका है। गोपालगंज इन दिनों ठंड और प्रदूषण की दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ पहाड़ी हवाओं ने सर्दी बढ़ा दी है, तो दूसरी ओर शहर और ग्रामीण इलाकों का एक ही ऑयल लगातार खराब श्रेणी में पहुंचकर लोगों की सांसें तक भारी कर रहा है। हालात हर दिन और चिंताजनक होते जा रहे हैं। अतिक्रमण हटाने के दौरान टूट रहे घरों के सवाल पर बिहार सरकार में ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री और नालंदा विधानसभा से विधायक श्रवण कुमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये सरकार नहीं कर रही है, ये कोर्ट का आदेश है। यदि गरीब का घर टूटता है तो सरकार पैसे भी देती है। अवैध बालू कारोबार पर प्रशासन ने आधी रात बड़ी कार्रवाई की है। गृह मंत्री सम्राट चौधरी के आदेश के बाद दीघा में छापेमारी कर 28 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। एफआईआर दर्ज हुई और 32 लाख का जुर्माना लगाया गया। माफियाओं पर अब सीसीए में कार्रवाई की तैयारी है। बिहार के गोपालगंज जिले के 23 पंचायतों में विवाह मंडप बनाए जाएंगे। इसके लिए कुल 30 डिसमिल जमीन चिन्हित की गई है। इन मंडपों के बनने से स्थानीय लोगों को विवाह और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन में सुविधा होगी। यह परियोजना ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मुंगेर में एक डॉक्टर को गलत ऑपरेशन के लिए 16.51 लाख रुपए का मुआवजा देना होगा। डॉक्टर ने चीरा लगाने की बजाय पूरा पेट फाड़ दिया था। उपभोक्ता अदालत ने इसे चिकित्सा लापरवाही मानते हुए यह फैसला सुनाया है। इस घटना ने चिकित्सा सेवाओं में लापरवाही के प्रति चिंता बढ़ा दी है। पटना के आईजीआईएमएस में मरीजों से ठगी करने वाले दलाली नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। इमरजेंसी वार्ड से बेड दिलाने और निजी अस्पताल भेजने के नाम पर पैसे वसूलने वाले एक दलाल को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान मुजफ्फरपुर के मोतीपुर निवासी 50 वर्षीय मनोज कुमार शाही के रूप में हुई है। बिहार में आवारा कुत्तों की समस्या अब एक गंभीर संकट का रूप ले चुकी है। पशुपालन एवं डायरी विभाग द्वारा जारी सर्वे में 37 जिलों में आवारा कुत्तों की संख्या सामने आई है, जो कुल मिलाकर 6.84 लाख से अधिक है। अब यह सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा बन गया है। सर्वे में सबसे अधिक संख्या गया जिले में है। यहाँ 58,000 आवारा कुत्ते हैं। यह राज्य में आवारा कुत्तों का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है।